क्या तुमने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी जान के बदले भी सच को क्यों नहीं छोड़ता? जरा तसव्वुर करो, एक ऐसी जगह जहां जमीन पर खंदक खोदी गई है, उसमें आग ऐसी जल रही है कि आसमान तक शोले उठ रहे हैं और लोगों को सिर्फ एक फैसला दिया जा रहा है, अपना ईमान छोड़ दो या इस आग में कूद जाओ। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल बुरूज में किया गया है, जहां ऐसे लोगों का जिक्र है जिन्होंने जलना कबूल किया मगर अपने ईमान से पीछे हटना कबूल नहीं किया। और यही वाकया हमें आज ये समझाता है कि ईमान की असल कीमत क्या होती है। ईमान सिर्फ अल्फाज कहने का नाम नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल जिंदगी का फैसला होता है जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिश, अपने खौफ और अपनी जिंदगी तक को अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बान कर देता है। इस वाक़े में हमें ये नज़र आता है कि वो लोग सिर्फ दावा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने ईमान को अमली तौर पर साबित कर रहे थे। जब उनके सामने आग जलाई गई, जब उनसे कहा गया कि अगर तुम झुक जाओ तो बच जाओगे, तो उन्होंने अपनी जानों को तो बचाने का सोचा मगर अपने ईमान को छोड़ने का नहीं सोचा। ये हमें सिखाता है कि हकीकी ईमान वो नहीं जो आसान वक्त में जाहिर हो, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में साबित हो। दुनिया में कोई भी सच ऐसा नहीं जो बगैर इम्तिहान के साबित हो जाए। हमेशा सच को परखा जाता है और ये परख कभी तकलीफ के जरिए, कभी नुकसान के जरिए और कभी जान के खतरे के जरिए होती है। असहाबुल अखदूद के वाक़े में भी यही हुआ। जब लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाया तो उनके सामने आसान रास्ता नहीं था, बल्कि उनके लिए आजमाइश रखी गई। उन्हें खंदक में जलते शोलों के सामने खड़ा किया गया और हर एक से ये सवाल किया गया कि या तो सच छोड़ दो या अपनी जान दे दो। ये इम्तिहान हमें ये समझाता है कि सच की कीमत हमेशा भारी होती है, मगर उसका अंजाम हमेशा कामयाबी होता है। जब इंसान अल्लाह पर सच्चा भरोसा कर लेता है तो वो बज़ाहिर अकेला नजर आता है, मगर हकीकत में वो कभी अकेला नहीं होता। इस वाक़े में भी हमें यही नजर आता है कि जब लोग आग की तरफ जा रहे थे तो उनके साथ कोई ज़ाहिरी मदद नहीं थी, ना कोई फौज थी, ना कोई ताकत थी, मगर उनके दिलों में एक ऐसा यकीन था जो उन्हें मजबूत बना रहा था कि हमारा रब हमारे साथ है। यही यकीन उन्हें डरने नहीं देता था और यही यकीन उन्हें आग में भी साबित कदम रखता था। ये हमें सिखाता है कि असल ताकत ज़ाहिरी वसाइल में नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन में होती है। जालिम चाहे जितना भी ताकतवर हो, वो हमेशा वक्ती होता है। उसका जुल्म ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। इस वाक़े में बादशाह ने सोचा कि वो सबको खत्म कर देगा, मगर हकीकत में वो खुद तारीख से मिट गया, क्योंकि जिन लोगों को उसने खत्म करने की कोशिश की वो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गए। उनका जिक्र आज भी किया जाता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो हमेशा खत्म हो जाता है, मगर सच हमेशा जिंदा रहता है। इस वाक़े में एक लड़के का फैसला पूरे मुआशरे की तब्दीली का सबब बना। उसने सिर्फ एक सच का इंतखाब किया और इस इंतखाब ने लोगों के दिल बदल दिए। जब उसने कहा कि मेरा रब अल्लाह है और फिर अपनी जान दे दी, तो उसके बाद पूरे लोगों ने उसी सच को कबूल कर लिया। ये हमें ये सिखाता है कि एक इंसान का सच्चा फैसला कमजोर नहीं होता, बल्कि वो पूरी कौम की सोच बदल सकता है, और यही असल ताकत होती है सच्चाई की। खौफ इंसान को अंदर से तोड़ देता है, उसे फैसला करने से रोकता है और उसे कमजोर बना देता है, मगर ईमान इंसान को एक ऐसी ताकत देता है जो हर खौफ से ऊपर उठा देता है। असहाबुल उखदूद के लोग भी इसी ईमान की ताकत रखते थे। उन्हें आग का खौफ था, मौत का खौफ था, मगर इसके बावजूद वो आग की तरफ बढ़ते गए क्योंकि उनके दिल में अल्लाह पर यकीन था। ये हमें ये सिखाता है कि जब ईमान मजबूत हो जाए तो खौफ अपनी ताकत खो देता है। दुनिया की कामयाबी वक्ती होती है, आज कोई जीतता है और कल हार जाता है, मगर असल कामयाबी वो है जो हमेशा के लिए हो। इस वाक़े में जिन लोगों को आग में डाला गया वो दुनिया के लिहाज से हार गए, मगर हकीकत में वो कामयाब हो गए क्योंकि उन्होंने अल्लाह की रज़ा को चुना। ये हमें ये समझाता है कि असल मयार दुनिया की कामयाबी नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी है, और जो शख्स आखिरत को चुन लेता है वो कभी नाकाम नहीं होता।